आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि म्यूल के पेरेंट्स के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। म्यूल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि स्पीशीज हमारे पास एक ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है जो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए ही काम नहीं आती, बल्कि ये एक नेचुरल यूनिट होता है। क्योंकि हम देखेंगे कि किसी भी स्पीशीज के सभी मेंबर्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से हम क्या समझते हैं कि एक स्पीशीज का जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर के साथ ब्रीडिंग कर सकता है या मेटिंग कर सकता है, और किसी दूसरी स्पीशीज के साथ या किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है, नेचर में कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म वाइल्ड में ब्रीडिंग नहीं करता। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कैप्टिविटी में ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, एनिमल्स को एनक्लोजर्स में रख के या अपनी केयर में रख के अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स के बीच में भी इन्होंने मेटिंग करवा दी है। इसको हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और म्यूल जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में खच्चर बोलेंगे, वो इसी तरह की इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक हमारे पास एग्जाम्पल होता है, जिसमें हम देखते हैं कौन से दो एनिमल्स को हम क्रॉस करते हैं। एक एस लेते हैं या डंकी ले लेते हैं और दूसरा हम हॉर्स लेते हैं। तो म्यूल को बनाने के लिए हम देखेंगे कि जो मदर होती है, जो फीमेल पेरेंट होता है, वो हॉर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में सही लिखा है, क्योंकि मेयर हम फीमेल हॉर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। और जो मेल पेरेंट होता है या फादर जो होता है वो डंकी होगा म्यूल के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। म्यूल बनाने के लिए हम किन के बीच में इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, एक मेल डंकी के और एक फीमेल हॉर्स यानी एक मेयर के बीच में। लेकिन अगर हम इसमें उल्टा कर दें कि हम डंकी को फीमेल ले लें और हॉर्स को मेल ले लें, तो अगेन हमारे पास हिनी नाम का एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बनती है। लेकिन म्यूल यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये काफी स्टर्डी एनिमल होता है, यानी वेट बेयर करने के लिए और लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए ये हमारे बहुत काम आता है। ओबीडियंट टाइप का, डॉसाइल टाइप का एनिमल है। लेकिन हम देखेंगे कि जो म्यूल्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, स्टेराइल होते हैं। क्योंकि नेचर में तो ये सही चीज नहीं है कि दो अलग अलग स्पीशीज के एनिमल आपस में मीटिंग करें या ब्रीडिंग करें। नेचर में ऐसा कभी होता नहीं है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है स्पीशीज। लेकिन अगर जबरदस्ती कैप्टिविटी में हम ऐसा करवाते भी हैं तो इस इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगा, यानी फर्दर वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। स्टेराइल टाइप के ऑफस्प्रिंग्स हमें इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से मिलेंगे, जिसका एग्जांपल है हमारे पास म्यूल, जो कि ऑप्शन सी मेल एस और फीमेल हॉर्स यानी मेयर की मीटिंग से बनेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।